मारवाड़ बुलेटिन देखने वाले सभी दर्शकों को चंद्रमोहन कल्ला का नमस्कार, राम राम, नेखम्मा गणिसा। आज के समाचारों में राजस्थान में होने वाले 7 सीटों पर उपचुनाव में कांग्रेस ने रालोपा व बीजेपी के मुंह पर न केवल तमाचा मारा है बल्कि दोनों की बोलती बंद कर दी है और आज मीडिया के सामने स्पष्ट कर दिया कि 7 सीटों पर कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ेगी। किसी भी पार्टी से कोई भी तरह का गठबंधन नहीं किया जा रहा है। इसके बाद में रालोपा के हनुमान बेनीवाल और बीजेपी के दलों के में हड़कंप मचा हुआ है और जो कल तक ये कहते फिर रहे थे कि कांग्रेस उनके आगे पीछे गठबंधन के लिए घूम रही है, लेकिन वे गठबंधन तभी करेंगे जबकि मांगी गई सीटें उन्हें मिलेगी। लेकिन आज कांग्रेस ने मीडिया के सामने स्पष्ट कर दिया कि वे किसी भी तरह का गठबंधन नहीं करके 7 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी। आपको ये भी बता दें कि कांग्रेस वार रूम में सोमवार को 7 विधानसभा सीटों पर पैनल तैयार करने व प्रदेश प्रभारी सुखविंदर सिंह रंधावा के साथ में हाईकमान को भिजवाने की प्रक्रिया को भी अंजाम दे दिया गया। प्रदेश कोऑर्डिनेशन की बैठक के बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने मीडिया को ये जानकारी दी। इस बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी, राष्ट्रीय महासचिव भंवर जितेंद्र सिंह और तीनों सह प्रभारी इस बैठक में मौजूद थे। डोटासरा ने कहा कि गठबंधन के लिए हमसे ना तो किसी ने संपर्क किया और ना ही हमने भी किसी से गठबंधन को लेकर के संपर्क किया है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी 7 सीटों पर उम्मीदवारों का पैनल तय कर चुकी है और हाईकमान को भिजवा रही है। अब हाईकमान ही गठबंधन को लेकर के कोई निर्देश दे दे तो उससे हम बंधे हुए हैं, लेकिन हमारा मत 7 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का है। डोटासरा ने कहा कि हनुमान बेनीवाल जब खुद ही कह रहे हैं कि उनका गठबंधन इंडिया गठबंधन से दिल्ली में ही है, राजस्थान में नहीं है, तो दिल्ली में ही वे गठबंधन रखे, राजस्थान में गठबंधन की ज़रूरत नहीं है और हम 7 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और अकेले चुनाव लड़ेंगे। वीएपी ने पहले 2 सीटों पर उम्मीदवार उतार करके गठबंधन के रास्ते ही बंद कर दिए हैं और बीजेपी ने सलूम्बर और 84 सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। तो कांग्रेस अध्यक्ष स्पष्ट कर दिया कि उससे कोई गठबंधन अब नहीं होगा। अगर गठबंधन नहीं होता है तो सबसे अधिक नुकसान हनुमान बेनीवाल की पार्टी को होने वाला है, रालोपा को होने वाला है, क्योंकि खींवसर में फिर त्रिकोणीय संघर्ष तय है और इसमें भारतीय जनता पार्टी बाजी मार कर ले जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इससे हनुमान बेनीवाल की प्रतिष्ठा को धक्का लगने का खतरा भी है। लेकिन कांग्रेस ने गठबंधन से इनकार करके भारतीय जनता पार्टी को भी चौंका दिया है। तो दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी में भी टिकट बंटवारे के बाद में घमासान मचा हुआ है और कांग्रेस ने इसी घमासान को देखते हुए एक तुरुप का इक्का गठबंधन नहीं करने का खेल करके राजस्थान की राजनीति में हड़कंप मचा दिया है। आपको ये भी बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने 7 में से 6 सीटों पर प्रत्याशी घोषित किए, जिनमें 4 पर बगावत शुरू हो गई है। सलूम्बर, झुंझुनू, रामगढ़ और देवली उनियारा में टिकट बंटवारे के साथ ही भारतीय जनता पार्टी के नेता विरोध व बगावत पर उतर आए हैं। इसका फ़ायदा सीधे तौर पर कांग्रेस उठाना चाहती है
और इसी कारण से उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि वे किसी भी तरह का कोई गठबंधन करने नहीं जा रहे हैं। प्रदेश में 7 सीट पर 13 नवंबर को चुनाव होने हैं। बहरहाल राजस्थान में रालोपा को नागौर में खीसर सीट पर अपनी प्रतिष्ठा बचानी है तो सीट भी जीतनी होगी। हनुमान बेनीवाल जानते हैं कि वे अकेले दम पर सीट निकालने में कामयाब नहीं हो सकते। उनका कितना भी रुतबा नागौर में हो, खीसर में हो, लेकिन ये तय है कि वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को अलग रख दें तो कांग्रेस और रालोपा के बीच में वोटों का बंटवारा होगा और यही भारतीय जनता पार्टी के लिए फ़ायदे का सौदा हो सकता है। ऐसे में क्या हनुमान बेनीवाल दिल्ली कांग्रेस हाईकमान से जाकर के मिलते हैं और गठबंधन की रिक्वेस्ट मानते हैं और केवल खीसर में वे गठबंधन कर ले तो कांग्रेस शायद इसके लिए राजी भी हो जाएगी, लेकिन अन्य सीटों पर कांग्रेस किसी भी तरह का गठबंधन नहीं चाहेगी और रालोपा से चाहेगी कि वे कांग्रेस को सपोर्ट करें। देखते हैं आने वाले कुछ दिनों में क्या होता है, गठबंधन होता है या राजस्थान में सभी सीटों पर त्रिकोणीय संघर्ष होता है, ये समय बताएगा। फिलहाल हमारा समय होता है इजाज़त लेने का और इजाज़त लेने से पहले हम जानना चाहते हैं कि आपको ये चैनल कैसा लगता है। अगर आपको ये चैनल पसंद आता है तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को बढ़ावा दें। आज्ञा दीजिए, नमस्कार, जय हिंद, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, जय जय भारती।